अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल ओके। आज हम क्लास 6 की सोशल स्टडी की बुक पढ़ेंगे, आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड का न्यू एडिशन। सो ओपन योर यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 75। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट के वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस था। अब ये उसी का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आता है क्लाइमेटिक जोन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हमारी वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो कौन से हैं। अब इसकी हमने टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, experts have established and categorized various climates according to their characteristics। कहते हैं कि क्लाइमेट की यानी कि हमारी आबोहवा की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया हुआ है क्लाइमेट को। और हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट रीडिंग करेंगे क्लाइमेट्स की टाइप क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, क्लाइमेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन इसकी बेसिक 3 टाइप्स हैं जिनके अंदर इनको कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो सबसे पहले है कि बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। Let us now learn about 3 of the major climate zone of the world। अब जो 3 मेजर क्लाइमेट जोन्स हैं, यानी 3 मेजर टाइप्स कह लें आप, वो हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मीन्स कि जहाँ पे गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, और टेम्परेट है यानी मॉडरेट, यानी जहाँ पे बस बैलेंस काम है, और पोलर है यानी सर्द। First of all, a tropical climate is found in areas of what are known as tropics, which are also referred to as the tropical zones and torrid zones. These are regions of the world surrounding the equator. If you recall, equator is the imaginary line drawn in the middle of Earth. The tropics include all the areas on the earth where the sun is directly overhead at least once during the year of 365 days. The tropics receive more precipitation than higher latitudes, warm to hot and moist to weather throughout the year, often with the lush green and abundant vegetation. However, the tropical rainforests do not have dry or wet season, since rainfall in these forests is equally डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर। कह रहे हैं कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे यानी गर्मी ज़्यादा होती है, सन डायरेक्टली होता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो सा हमारा मौसम जो सा है वो एवरेज रहता है, क्योंकि बारिश सारा साल होती रहती है, जिसकी वजह से इधर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल क्योंकि सारा साल होती है, तो वेजिटेशन यानी कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये एरिया मोस्टली पाया जाता है अर्थ के ऊपर, जहाँ पे आपने सुना होगा कई मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है, कई मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे सारा साल सर्दी रहती है, और कई मुल्क टेम्परेट होते हैं, यानी यहाँ पे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, और यहाँ पे मौसम मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज नंबर 76। टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट यानी नॉर्मल, मॉडरेट, बैलेंस्ड। तो इसमें सबसे पहले हमारी लाइन है, टेम्परेट एरियाज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स, एंड द टेम्परेट क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद दीज रीजन्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स। This climate are relatively moderate temperatures and does not have the extreme heat or cold. This also means the changes between summers and winters are also usually moderate. However, it is important to remember that in certain areas like Asia and Central North America, the differences between the summers and winters can be extreme, because these areas are far away from the sea. Similarly, in the region traditionally considered tropical areas as high altitudes like
हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे कि जो टेम्परेट एरियाज़ हैं यानी वो बिटवीन होते हैं इसके पोलर और ये ट्रॉपिक्स के, और मींस कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हाँ जी, तो इसके बाद है हाउएवर टू इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन सर्टेन एरियाज़ लाइक, ये हमने रीडिंग कर ली हुई है सॉरी। तो मीन्स के ये टेम्परेचर है यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, हमेशा नॉर्मल रहता है। जैसे कि आपने नोट किया होगा कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जब सर्दियाँ होती हैं ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जब गर्मियाँ आती हैं तो टेम्परेचर यानी वेदर बहुत लाइट सा बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद है पोलर क्लाइमेट। द पोलर क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द रीजन्स near around the north and south poles and categorized by a lake of warm summers every month. In a polar climate the average temperature is less than 10 degrees. टेम्परेचर जब हमारा अप होता है तो मीन्स कि अगर हमारा जो बेसिकली पाकिस्तान में अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 35 से 40 या इससे ज़्यादा नहीं होता, 50 तक में भी जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इतने में भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा जाता है ये 10 डिग्रीज़ पे, 9 पे, 4 पे, 3 पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होनी शुरू होती है। उससे अबव माइनस में चला जाए तो फिर तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है लाइक मरीन एरिया में। तो यहाँ पे इन पोलर में जो सा टेम्परेचर है वो लेस दैन 10 डिग्रीज़ रहता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बर्फ़बारी होती होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी। और उस एरिया में ठंड होने की वजह से उसी एरिया के जानवर, जैसे कि आपने पोलर बियर का नाम सुना होगा यानी बर्फ़ानी रीछ, वो वहाँ पे होते हैं। उसके बाद रीजन्स विच विद पोलर क्लाइमेट कवर्स मोर दैन 20% ऑफ द अर्थ। ये पोलर रीजन जो हैं यानी बर्फ़ानी जो इलाके हैं वो पूरी अर्थ में यानी पूरी ज़मीन में 20% है। And the sunshine for long hours in summers and for many fewer hours in winter. A polar climate result in treeless areas called tundra, where the tree growth is hindered by low temperatures and short growing seasons, glaciers, and permanent or semi-permanent layer of ice. Polar regions have very cold winter and cool summers. कह रहे हैं कि पोलर एरिया में जो होते हैं फिर दरख्त वगैरह बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, ज़ाहिर सी बात है ज़मीन में अक्सर बर्फ़ जमी रहती है या बहुत ठंडी होती है, उसकी वजह से भी क्योंकि गर्माइश भी चाहिए होती है एक दरख्त को उगने के लिए, पानी चाहिए होता है, तो अगर जम जाएगा फिर कैसे, तो उसकी वजह से ट्री ग्रोथ बहुत ज़्यादा लो होती है। और जहाँ पर ट्री ग्रोथ नहीं होती जस्ट बर्फ़ ही बर्फ़ या ठंड होती है उस एरिया को टंड्रा कहते हैं। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलर क्लाइमेट्स, अ टंड्रा क्लाइमेट्स एंड आइस कैप क्लाइमेट्स। अ टंड्रा क्लाइमेट्स हैव एट लीस्ट 1 month whose average temperature is above 0 degrees Celsius, whereas the ice cap climate has no months above 0 degrees Celsius. Similarly, in tundra climate, trees cannot grow, but some other plants specific to it can grow. In ice cap climate, no plant can grow, and ice gradually accumulates until it flows elsewhere. On the earth, the only continent where the ice cap polar climate is predominant in Antarctica and few coastal area of Greenland. इसमें कह रहे हैं कि जो 2 टाइप्स हैं पोलर क्लाइमेट्स एंड आइस कैप क्लाइमेट्स, उनमें जो पोलर क्लाइमेट्स हैं उनमें फिर भी जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ उग जाते हैं या थोड़े उगते हैं, यानी कि लेकिन जो आइस कैप क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे ट्रीज़ बिल्कुल नहीं उगते हैं, वो बिल्कुल इस तरह रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है या बर्फ़ जमती है तो उसके बाद ना वो खुद ही उड़ जाती है वेपर्स बन के, या फिर वो वहाँ पे जमी रहती है। हमारी इस चैप्टर की भी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है, हर चीज़ को समझना है अच्छे से। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, उसके बाद मार्जिन लाइन्स ड्रा कर लें, ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन अपने पास रख लें और उसी तरह अपनी नोटबुक को रेडी करें। सबसे पहले ऊपर
अपना यूनिट नंबर तो आपका पहले ही लिख गया होगा, यानी पेज फोल्ड करके आपने यूनिट नंबर और कंटेंट्स लिख लिए होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टॉपिक, उनका जो टॉपिक है डे मेंशन करने के बाद आपने टॉपिक मेंशन करना है, यानी क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। देन आपने एक्टिविटी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और आपका यूनिट नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 है, एंड एक्टिविटी अभी हम करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज़ टॉयलेट जोन। हमने इसे पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल जोन है उनको टॉयलेट जोन भी कहते हैं। इट इज़ रेफर्स द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, इट हैज़ वेट एंड ड्राई सीजन्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। देन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन टेंड्रा। आंसर, अ पोलर क्लाइमेट रिजल्ट इन ट्रीलेस एरियाज कॉल्ड टैंड्रा, जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट कितनी टाइप्स हैं। आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एज फॉलोज। सबसे पहली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप नेक्स्ट पेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी लॉन्ग क्वेश्चन लिख के, नहीं तो आप उसी को आगे से नीचे लिखेंगे, मेंशन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आंसर लिखे, आपने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। देन ये मार्कर से लिखेंगे, क्वेश्चन आपका मार्कर से होगा, आंसर आपका इंक पेन से होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपका लॉन्ग है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सबसे पहले है पोलर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, एंड आंसर इज़, सबसे पहले पोलर मेंशन करेंगे, यहाँ आपने मार्कर से मेंशन करना है, देन यहाँ से स्टार्ट करना है। द पोलर, ये इंक पेन से लिखना है। द पोलर क्लाइमेट इज़ फाउंड इन रीजन्स नियर एंड अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, कैटेगराइज्ड बाय अ लैक ऑफ वार्म समर्स। बाय अ लैक ऑफ वार्म समर्स। टेम्परेट है, उसके बाद टेम्परेट को भी मार्कर से लिखेंगे और नीचे से आप इंक पेन से स्टार्ट करेंगे। टेम्परेट एरियाज लाई लिखा हुआ है लेकिन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर रीजन्स एंड इट इज़ एसोसिएटेड and is associated with these regions where majority of human population lives. उसके बाद है tropical. It is found in areas of what are known as tropics. These are the regions of earth surrounding the equator. Then हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। ये नेक्स्ट पेज पे आपने नीट पेज पे जाके उधर आपने अपनी एक्टिविटी में जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मेंशन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेंशन किया था, आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे। देन हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लाइमेट जोन हैव डैश कैटेगरीज, यानी 3 कैटेगरीज वही ट्रॉपिकल और पोलर एंड टेम्परेट। देन सेकंड है डैश रिसीव मोर प्रिसिपिटेशन देन हायर एल्टीट्यूड्स, यहाँ पे ट्रॉपिक्स है। देन थर्ड है डैश स्टेज इन अ होल ईयर 365। फिर फोर्थ है डैश रीजन्स हैव कूल समर, पोलर। फिफ्थ है क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड डैश सीवियरली। इधर आता है वर्ल्ड। हमारा इस चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है। इसको अपनी कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे अच्छे से नोट कर लेना है, सोशल स्टडी की कॉपीज़ पे, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आपकी कॉपी बुक्स पे मौजूद नहीं है, तो आपकी कॉपीज़ पे होना लाजमी है। तो अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।